अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइल सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। ये किससे फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से। पूरे टॉपिक में हम इसको पीआई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूजुअली क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है जो कि कंटेन करता है दो चीज़ों को। वो हमारे पास फर्स्ट आ जाती है एक स्टेरिक एसिड, दूसरी आती है आर्काडोनिक एसिड। स्टेरिक एसिड ग्लाइसरॉल के कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है, आर्काडोनिक एसिड कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है ग्लाइसरॉल के। अगर हम रोल देखें फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइल का इन सिग्नल ट्रांसमिशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन के बाहर, तो इसके 3 स्टेप्स आते हैं। वो हम देखते हैं कि 3 स्टेप्स कौन से होते हैं। ये पहले स्टेप में क्या होती है, फॉस्फोरिलेशन होती है, दूसरे में रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। लास्ट जब बाइंडिंग हो जाती है तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जब हमारे पास फॉस्फोरिलेशन होती है तो पीआई प्रोड्यूस करवाता है पॉलीफॉस्फोडाइनोसाइड्स। ये क्या प्रोड्यूस कराएगा, सिर्फ पॉलीफॉस्फोडाइनोसाइड्स। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं 4,5 बाइफॉस्फेट आ जाते हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग जब होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इनके अंदर वो बाइंडिंग करते हैं। तब बाइंड करते हैं जब हमारा PPI2 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये बाइफॉस्फोलाइपेज के साथ क्या कर जाते हैं, बाइंडिंग कर जाते हैं। और इन दोनों की बाइंडिंग के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, IP3 यानी 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, इसको भी ये भी कहते हैं। और DAG यानी डाइएसाइल ग्लाइसरॉल बनता है जो कि मेडिएट मोबिलाइजेशन करवाता है। मेडिएट मोबिलाइजेशन के मतलब एक फ्लो के साथ ये मूवमेंट करवाता है कैल्शियम की, और एक्टिवेशन कराता है काइनेस C का। देखना है रोल ऑफ पीआई इन ब्रेन एक्टिव एनकोरिंग। एनकोरिंग का मतलब होता है कौन सी चीज़ें हम स्पॉट करती हैं, यानी स्पॉट करना किसी को। तो पीआई को कौन कौन सी चीज़ें स्पॉट करती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो हम देखते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती हैं वो कोवेलेंटली अटैच होती है कार्बोहाइड्रेट ब्रिजेस के साथ, और ये आगे बाउंड कर जाती हैं पीआई के साथ। और अल्कलाइन फॉस्फेट ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये अटैक करता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऊपर। फॉस्फेट से याद रखना कि ये आगे फर्दर क्या अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट पे। एसिटिलाइन को एस्टिरेज, जहाँ भी एस का मतलब आता है उसका मतलब होता है एंजाइम। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का एंजाइम है जो कि डिग्रेड्स कराता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को। डिग्रेड्स का मतलब क्या होता है, कम करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की प्रेजेंस को। ठीक है, सेल सरफेस के ऊपर प्रोटीन है वो 2 जगह आपके अटैच होती है। यहाँ वो GPI के साथ अटैच हो जाती हैं, यहाँ वो मेम्ब्रेन ऑफ द लिपिड के साथ अटैच हो जाती हैं। अब GPI क्या होता है, ग्लाइसरॉल पॉलीफॉस्फोडाइनोसिटाइल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली पाया जाता है पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स के अंदर। आगे अगर जब यहाँ तो ये GPI के साथ अटैच हो गई तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगर ये मेम्ब्रेन ऑफ द लिपिड के साथ अटैच करती हैं तो तब ये अलाउ करती हैं GPI को रैपिड मोबिलिटी, यानी तेज़ मूवमेंट करवाती हैं हमारी मॉलिक्यूल्स की और यहाँ प्रोटीन की ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। आगे लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रोटीन क्लेफ्ट। प्रोटीन क्लेफ्ट कहाँ से प्रोटीन क्लेफ्ट होगी, जब भी प्रोटीन क्लेफ्ट होगी जहाँ पे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा वहाँ से प्रोटीन क्या होगी, क्लेफ्ट होगी। और उसको स्पॉट करने के लिए उनके उस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, फॉस्फोलाइपेज C। आगे डायग्राम्स में देखते हैं, ये है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइल 3,4,5 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे ये देखें फॉस्फोलिपिड है, यहाँ से क्लेफ्ट हुआ। ये क्लेफ्ट होने के बाद ये साइड जहाँ से भी क्लेफ्ट होता है वहाँ पे क्या आता है, साइड क्लेफ्ट पे फॉस्फोलाइपेज क्या होता है, एक्शन परफॉर्म करवाता है। ये आपको समझ आ गई इस पॉइंट की। आगे हम देखते हैं मेम्ब्रेन लिपिड में क्या अलाउ करता है GPI। ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ ये लिपिड का लेयर है, लिपिड के अंदर हमारे पास लिपोफिलिक साइड जो होगी वहाँ पे फॉस्फोडाइल इनोसिटाइल क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा। और इन द लिपिड ऑन द वन साइड ऑफ द लिपिड लेयर, वन साइड पे क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका रिएक्शन जाएगा, ये फॉस्फोलिपिड अटैच हुआ, ये ऊपर ये सारा रिएक्शन फोल्ड हुआ और परफॉर्म हुआ GLCN के साथ अटैच हुआ, ओलिगोसेक्राइड्स के साथ, फिर फॉस्फोलिपिड के साथ, फिर थैनोलमाइन के साथ। फिर यहाँ से घूमता घूमता ये सारा एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। GLCN के साथ ओलिगोसेक्राइड अटैच हुआ, फिर फॉस्फोलिपिड, फिर एथेनॉल और अमाइन अटैच हो गए। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा है ना, ये सारा ये किसके ऊपर हो रहा है, सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सारा रिएक्शन परफॉर्म हुआ। आगे जाके ये किसी के साथ एनकॉर्ड प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। एनकॉर्ड प्रोटीन क्या करती है, इसको क्या करती है, पूरे रिएक्शन को क्या करती है, स्पॉट करवाती है कि ये परफॉर्म हो जाए इन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रिएक्शन भी समझ आ गया, ये क्लेफ्ट प्रोटीन का भी समझ आ गया। थैंक यू।